यूके में रहने वाले एक पाकिस्तानी बाप बेटे की लड़ाई हो गई एक दुकानदार से, और वो दुकानदार भी पाकिस्तानी था। लड़ाई इस किस्म की शिद्दत इख्तियार कर गई कि दोनों तरफ से एक दूसरे के सर फोड़ दिए गए। मामला खत्म नहीं हुआ। घर जाकर बाप बेटे ने फैसला किया कि अब हम बदला लेंगे और इस दुकानदार को नहीं छोड़ना। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में बैठी एक गोरी लड़की, उससे रابطہ किया जो कि इनकी जानने वाली होगी। उसको सारी सूरत हाल बताई कि आके आपने इस जो हमारा मुखालिफ है उसको जान से मारना है। उसने कहा जी कोई बात नहीं। वो जनाब यूके आ गई, बुर्का पहन के आके बर्मिंघम में बताए हुए घर पर वो चली गई। उस बंदे को जब उसने देखा तो फायर किया, लेकिन गन जो है ना वो जैम हो गई, गोली जैम हो गई, फायर ना हुआ। उसके बाद फिर इस गोरी का क्या बना और जो इसको भेजने वाले बाप बेटा थे उनके साथ क्या हुआ, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सच्ची कहानी जो कि ऑलरेडी मीडिया पर आ चुकी है, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये जनाब बाप बेटा जो बर्मिंघम में रहते थे, बाप का नाम मोहम्मद असलम और इसका बेटा बिलाल नज़ीर, मोहम्मद बिलाल नज़ीर। बाप की उम्र 56 साल और बेटे की उम्र तकरीबन 30 साल। इनकी एक गारमेंट्स, बताया जाता है कि गारमेंट्स की दुकान थी, वहाँ पर लड़ाई हो जाती है सिकंदर नामी पाकिस्तानी आदमी के साथ, और वजह मालूम नहीं हो सकी। यकीनन कोई आम सी ही वजह हो सकती है। और जनाब वहाँ पर इतना इन्होंने खौफ व राज फैला दिया कि ये जो मोहम्मद असलम है और जो इसका बेटा है इनको भी चोटें आईं, और बताया ये जाता है कि दूसरी तरफ जो सिकंदर था उसको भी चोटें आईं। बाद में ये हुआ कि पुलिस तक भी ऑफ कोर्स बात पहुंची, जैसे भी है, लेकिन ये जो बाप बेटा मोहम्मद असलम और बिलाल नज़ीर थे, इन्हें चैन नहीं आया। इन्होंने कहा कि अब ये एक इज्जत बेइज्जती का मसला बन चुका है और हम किसी सूरत सिकंदर को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ये पता था कि अगर हमने कुछ किया तो डायरेक्ट पुलिस हमें पकड़ लेगी और हम जनाब कैफरे के दार तक पहुंच जाएंगे। क्यों ना हम उस गोरी से रब्ता करें जिसके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि मोहम्मद असलम यानी कि इस लड़के का जो वालिद उसके ऑलरेडी उसको जानता था। तो वो जो अमेरिकन गोरी जिससे रब्ता किया गया था उसकी उम्र 44 साल और उसका नाम था एमी बेट्रो। वो जनाब सारी स्टोरी इनके साथ डील करके वो अमेरिका से शिकागो रहती थी, रियासत जो शिकागो है वहाँ से आ गई बर्मिंघम। तो उसके बाद ये जो गोरी है ये आके मिली, यही जिन्होंने बुलाया था असलम और नज़ीर से। इन्होंने उसको मुबैना तौर पर कहा जाता है कि गन दी कि ये जनाब गन लें और आपने जनाब अटैक करना है, जान से मारना है सिकंदर को, और ये उसका एड्रेस है। इस गोरी ने टैक्सी ली और सारी सीसीटीवी फुटेज बाद में पुलिस ने निकलवा ली कि कैसे उसने कहाँ से टैक्सी बुक कराई, कैसे पेमेंट की। बहरहाल टैक्सी लेके वो जनाब चली गई उस घर के सामने। अच्छा, ये टैक्सी वो नहीं थी जिसके साथ ड्राइवर होता है, विदाउट ड्राइवर। उसके घर के सामने जाके जब इसने देखा तो सिकंदर जो है जिसको इसने मारना था वो आ रहा था। इसने फायरिंग की लेकिन वो गोली जो है ना नहीं चली, गन मिस हो गई। उसके बाद वो भाग गया और ये फौरी तौर पर वहां से लड़की भी भाग गई। लड़की 1 घंटे बाद दोबारा उसके घर पर गई। वहां जाके इसने शाउटिंग ली, ऊंची आवाज में कहा कि अब कहाँ छुप रहे हो, बाहर आओ बुजदिल, इस तरह की बातें की और 3 फायर कर दिए उसके बेडरूम वाली खिड़की के पास। और वो लकीली घर में उस वक्त कोई नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि फायरिंग होगी या कुछ लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सिकंदर का वालिद जो है ना असलत, उसका नाम है मोहम्मद असलत, वो भी वहां पे मौजूद था, लेकिन उस पर इस लड़की ने फायर नहीं किया। ये लड़की आई वापस, इसने जो है ना सारी स्टोरी इसको असलम को बताई और उसके बाद ये फौरी तौर पर जनाब एयरपोर्ट गई। अगले दिन ही ये वापस अमेरिका अपने घर पहुंच गई, जबकि तीसरे दिन असलम उसको मिलने के लिए, सारी सिचुएशन जानने के लिए यूके से अमेरिका जाता है। और जब अमेरिका में होता है तो पीछे जनाब पुलिस की दौड़ें लग चुकी होती हैं कि जी एक अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की कोशिश की गई है, तो लिहाजा पुलिस को सारा जो है ना वो बैकग्राउंड ऑलरेडी पता था। तो उन्होंने इसके बेटे को पकड़ लिया और कुछ रोज बाद जब अमेरिका में बैठे हुए मोहम्मद असलम ने वापस यूके की परवाज ली तो उसको भी आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में तो ऑफ कोर्स कोई भी इतनी जल्दी एक वाले जुर्म नहीं करता। इन्होंने भी कहा जी ना सानू पता है ते ना सानू असी जनाब इस केस इन्वॉल्व हाँ, सानू पता ही नहीं कि किन्ने मारी है गोली ते किन्ने उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस ने जनाब सारा कुछ उगलवा लिया और बाद में फिर इन्होंने एक वाले जुर्म कर लिया। तो सारी जो है ना सिचुएशन पुलिस को पता चल गई कि किस तरह इनमें इंतकाम की आग जो है ना वो भड़क रही थी, और उसका एंड अप ये हो गया कि अब जनाब इनको अदालत में पेश कर दिया गया। जिनको पहले मार पड़ी थी दुकानदार सिकंदर से, और उसके बाद फिर अब जनाब अदालत में जब इनको पेश किया गया तो सारे एविडेंस
इनके जो है ना वो खिलाफ गए कि यानी कि इनको जुर्मवार साबित करने के लिए काफ़ी थे। तो अदालत ने ये जो इसका बेटा है नज़ीर, उसको 32 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि इसके वालिद मोहम्मद असलम को 10 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। ये जनाब पिछले साल इनको सजा सुनाई गई है और अब इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप अंदाज़ा करें कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम उस वक्त बर्दाश्त नहीं करते। आखिर लड़ाई हुई होगी, किसी एक की जानिब से तो कोई पहले तल्ख जुमला कहा गया होगा, कोई जुगत की गई होगी, कोई बदतमीजी वाला जुमला कहा गया होगा, वो सब्र हो जाता। चले वो भी नहीं सब्र हुआ, लड़ाई हो गई। लड़ाई में भी इनका हाथ ऊपर था क्योंकि इन बाप बेटे को चोटें आई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी अना को बरकरार रखते हुए कहा कि हमारा कुछ भी ना रहे, जाता है सब कुछ जाए, लेकिन हम इस आदमी सिकंदर को नहीं छोड़ेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि अपना इन्होंने कैरियर बर्बाद कर लिया। 56 साल मोहम्मद असलम की उम्र है। जब 10 साल बाद उनकी रिहाई होगी तो 66 साल की उम्र हो चुकी होगी, पेंशनर जो है ना वो हो चुके होंगे। और इनका जो बेटा जो कि 30 साल का है, 32 साल बाद जब वो वापस आएगा तो वो भी आप अंदाज़ा कर लें कि 66 साल का 62 साल का हो चुका होगा। कहते हैं कि सम टाइम इंसान जो है ना वो गुस्से में आके इस कदर कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि जिसका खमियाजा सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। इसीलिए तो दुनियावी कानून में भी और अल्लाह के कानून में भी यानी इस्लाम में भी गुस्से को हराम करार दिया गया है, गुस्सा करने को जो है ना वो मना करार दिया गया है। लेकिन हम सब इंक्लूडिंग मी गलतियां करते हैं, गुस्सा करते हैं और उसके बाद फिर हम पछताते हैं, जिसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये यूके की जो खबर आपके साथ शेयर की है, इसका मकसद ये नहीं है कि ये जो मोहम्मद असलम और नज़ीर हैं इनके ख़िलाफ़ कोई जानबूझ के कोई मनगढ़ंत स्टोरी सुनाना। ये वो चीज़ें हैं कि जो ऑलरेडी तमाम बड़े चैनल्स जो कि वेबसाइट्स हैं उन पर ये स्टोरी आ चुकी है और मैंने उन्हीं की जो है ना तर्जमा करके आपकी खिदमत में पेश किया है, ताकि आपको पता चल सके कि बाहर के मुल्कों में भी जाके जो हमारे मुल्कों में होता है ना कि छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मारने पर आ जाते हैं, बाहर जाके भी कुछ हमारे भाई हैं कि जो इसी तरह की हरकत करते हैं। लेकिन वहाँ ना तो जुर्म छुप सकता है, ना ही वहाँ पे सिफारिश चलती है, ना ही पैसे दे के ज़मानत होती है। अगर आप कुछ जुर्म करेंगे तो रेडी फॉर सज़ा के लिए आप ज़रूर उसके लिए तैयार रहिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसमें कसूर किसका है, ये सिकंदर या जो दूसरे मोहम्मद असलम, या फिर वो गोरी जड़ी शैतानी कर गई आके उन्हें बंदा भी नहीं मारिया ते अपने नाल दे 2 बंदे भी जो ना वो जेल च करा गई है। इनको साजिश के इल्ज़ाम में इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है, जबकि सिकंदर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, होना भी नहीं चाहिए था। देखिए दोस्तों, यूके हो या पाकिस्तान, इंडिया, हमारे मुल्क हो, जब आप छोटी सी बात किसी की बर्दाश्त कर लेंगे ना तो वक्ती तौर पर आपको गुस्सा आएगा या कंट्रोल नहीं होती, लेकिन उसी में ही जो है ना वो मसालियत है। अल्लाह ताला ने भी गुस्से को मना फरमाया है, दुनियावी कवानीन ने भी गुस्से को मना फरमाया है। इस गुस्से ने एक देखेंगे हंसता बसता घराना बाप बेटे को हमेशा के लिए जेल भेज दिया। अल्लाह हाफिज़।